पाकिस्तानी इलेक्शन, जमहूरियत और पाक अमरीका ताल्लुकात पर अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में समात। साइफर केस के मरकजी किरदार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू अमूर खारजा कमेटी में पेश। कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। पीटीआई हुकूमत गिराने की साजिश के झूठे इल्जाम की वजह से मुझे कत्ल करने की धमकियां दी गई। खुद पाकिस्तानी सफीर असजद मजीद तस्दीक कर चुके, साजिश का इल्जाम झूठ है। पीटीआई हुकूमत खत्म करने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। इंतखाबात में मुदाखलत और धोखाधड़ी की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानी इंतखाबात में कई सियासी लीडर शामिल नहीं हो सके। इंतखाबात के दौरान सहाफियों पर हमलों और इंटरनेट बंदिश पर तशवीश है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना होगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हमला दहशतगर्दी के जवाब में था। चेयरमैन कमेटी बोले, अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकले। अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पाकिस्तान की कामयाबी अमरीका की कामयाबी है। डोनाल्ड लू की फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समात के मौके पर गुफ्तगू। बोले, अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमरीका पाकिस्तान का अहम पार्टनर है। पाकिस्तान मुआशी पॉलिसीज ठीक कर ले तो अमरीका से बड़ी सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। पाकिस्तान मईशत और दहशतगर्दी दोनों महाजों पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करनी है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में तमाम 8 हमलावर मारे गए। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से गूंजता रहा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारों के दफातर भी हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज क़याम अमन के लिए हर लम्हा तैयार और चौकस हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। बाहर से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस दहशतगर्दी का वापस आना एक किसी भी अलमिया से कम नहीं। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास में बोले, हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। बरादर हमसाया मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुक और तिजारत चाहते हैं। हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ, आए मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। उम्मीद है हमसाया मुल्क के अरबाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। हमारे शहदा के वालिदैन के हौसलों से सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनसे वादा किया है, पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। पाक फौज के जवानों की वतन के साथ वालेहाना मोहब्बत अनमोल है। किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी का खात्मा करके सहूलतकारों का मुस्तकिल बुनियादों पर कला कमा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेक्टा हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। IG राय ताहिर को वफाकी वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नेशनल CTD का क़याम वक्त की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। नेक्टा की इस्तेदाद कार में इजाफा और इसे जदीद बुनियादों पर इस्तेवार किया जाएगा।
सदर ममलिकत की मुजाहिर नकवी की बतौर जज बरतरफी की मंजूरी। वजारत कानून ने मुजाहिर नकवी की बतौर जज बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को जुडिशल में कॉन्डक्ट में मुर्तकिब करार दिया है। मुजाहिर नकवी के बतौर जज अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों को इरसाल। बरतरफी 10 जनवरी 2024 से होगी। रवा माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवाई थी। आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी। मजीद कर्जे ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं और हमारा ये एक कॉन्शियस फैसला है कि हम अब मजीद कर्जे लेने से इंतहाई कोशिश करेंगे कि कम से कम इसमें हम कर्जे लें। IMF के साथ मजबूरी के बायस डील करना पड़ रही है, कर्जों से जान छुड़ानी है। कर्जों के रोल ओवर और मजीद कर्ज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, बोले हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। 2400 अरब के महसूलात के केसेस ट्राइब्यूनल्स या अदालतों में हैं। माफियाज कौम के अरबों खरबों रुपए खा रही है, इनको नेक्स्ट नेट में लाएंगे। कई महकमे भी ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, उनको ख़त्म करेंगे। 400 से 500 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म का अदालतों से 2400 अरब रुपए महसूलात के केसेस का फैसला जल्द करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने तनख्वाहें और मुराद न लेने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। IMF इलामिये के मुताबिक माहिदे की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड आइंदा माह देगा। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। इलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान ने माशी अहदाफ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। निगरान हुकूमत, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने तयशुदा प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। नई हुकूमत का भी पॉलिसियाँ और इस्लाहात जारी रखने के आज़म का अयादा। नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी, जिसके लिए बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। इलामिये में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगियों समेत बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए मजीद इकदाम करने की जरूरत है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद, हजम 7.5 अरब डॉलर होगा। IMF को खतूत हमने ज़रूर लिखे थे, ख़त लिखने का मकसद उन्हें याद दहानी करवाना था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, बोले अदलिया पर उम्मीद और एतमाद रखते हैं। अदलिया हमें भी हुसैन नवाज की तरह इंसाफ फराहम करेगी। मखसूस नशस्तों के मामले पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। किसी सियासी जमात को आर्टिकल 51 के मुताबिक जीती हुई सीटों से ज़्यादा नशस्तें नहीं मिल सकती। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुमकिन है जलसे की इजाज़त ना मिले, लेकिन हम हाई कोर्ट दोबारा आएंगे। TTP और PTI का बयानिया एक है। 9 मई और दहशतगर्दों को एक ही तरह डील किया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI ने भी IMF को खत लिखकर TTP की तरह काम किया। IMF की डील ना मिले तो रोटी नायाब हो जाएगी, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। धांधली पाकिस्तान का मसला नहीं है, जहां हल्के खुलते हैं PTI स्टे ले लेती है। ये सिर्फ शोर इसलिए करते हैं ताकि डील हो सके। बानी PTI का इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोकने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 8 फरवरी को जीते हुए उम्मीदवारों को फ्रॉड नताइज से हराया गया। सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दे, जो आम इंतखाबात और इसके बाद आने वाले नताइज का ऑडिट करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी नताइज के फॉर्म्स वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। कानून के मुताबिक मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात भी फरीक़ैन को फराहम करने की हिदायत।
असासाजात केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, कागजात नामजदगी पर एतराज का एक वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन के पास अली अमीन के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत अब किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं रहा वो सादिक व अमीन के सर्टिफिकेट दे। अदालत ने अली अमीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस मअतल और फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदायगी का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा कि नेशनल बैंक रिटायर्ड 11,500 मुलाजमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपए एक माह में अदा करे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद नजरसानी दरख्वास्त खारिज की और मुलाजमीन को पेंशन देने का फैसला बरकरार रखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। शाही महल में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, अस्करी और दिफाई ताउन और आलमी मसाइल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने बाहमी ताल्लुकात को नई वुसअतें देने के आज़म का अयादा किया। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाकिस्तान में सऊदी सफीर और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। सानेहा 9 मई के 5 मुल्जिमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों ले लिया। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। दहशतगर्दी सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैली वालों के पीछे लगे हुए हैं। सेनेट इलेक्शन में बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर में मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी, आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट के कागजात मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, उमर सरफराज चीमा, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास के कागजात भी क्लियर करार। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद। पेशावर में भी आजम सुवाती, मुराद सईद, आसिफ इकबाल, सजाद हुसैन, मोहम्मद नसीम और खुरम जीशान के कागजात मंजूर न हुए। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। PB 32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा। सुमेरा इलाही कहती हैं, रिटर्निंग अफसर तबीयत खराबी का बहाना बनाकर चले गए। कागजात की स्क्रूटनी के लिए कल का वक्त दिया गया। हमें इंतखाबी मुहिम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली मरतबा अपने मुखालिफिन को कुछ नहीं कहा, इस मरतबा मुखालिफिन को खुलकर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास में गुफ्तगू बोली। दहशतगर्दों की सरखूबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुआशी तरक्की के लिए पायदार अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आवाम के जानो माल की हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्लो गारत काबिल मजम्मत है। CTD के अफसर और जवान गुमनाम हीरो हैं, उनको सैल्यूट पेश करती हूँ। मरीम नवाज ने CTD हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया, खवातीन अफसरों से मुलाकात की और ग्रुप फोटो भी बनवाया। सिंध काबीना का किसान कार्ड शुरू करने का फैसला। गंदम खरीदारी और कुदरती आफात रिलीफ में कार्ड होल्डर्स को तरजीह दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, किसान कार्ड सिर्फ हारियों को जारी होगा। 12 एकड़ तक जमीन वाले किसान भी कार्ड ले सकेंगे। सूबाई काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के लिए 521 मिलियन रुपए भी मंजूर कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रिश्वत के खात्मे के लिए अनोखा ऐलान। DI खान में अवाम से खिताब में कहा, रिश्वत खोरी की शिकायत लेकर उनके पास न आए, अवाम खुद गैरत करें, रिश्वत खोर को मौका पर सजा दें। रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और नाम उनका लो।
आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। मुल्क में बिगाड़ का हक किसी को नहीं। नाराज बलोच नौजवानों को मनाने खुद जाऊंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कौमी धारे में शामिल होने वाले नौजवानों के सेमिनार से खिताब। कहा, बंदूक उठाने वाला मेरी कौम का कातिल है। बलोचिस्तान के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। हमारे जो भी हुकूक हैं हम वो लेकर रहेंगे। बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज की नहीं बल्कि सबकी है। रमजानुल मुबारक में महंगाई का राज बरकरार। मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान और दीगर शहरों में हर चीज़ महंगी। कराची में महंगाई के बायस दालें भी आवाम की पहुंच से दूर। दाल माश 370, दाल मूंग 300, चने की दाल 250 और बेसन 280 रुपये किलो बेचा जाने लगा। लाहौर में 180 वाला केला 250 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुँच गया। खरबूजा 250, अमरूद 200 और सेब 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। पेशावर में मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। चिकन 650 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं सब्जी गोश्त तो पहले ही महंगे थे, अब दालें भी नहीं खा सकते। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बन के सवाली। 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमते रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी। रमज़ान मुबारक के नवे रोज़ का मौजू था जादू टोना और जाली आमिलीन। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मारूफ मजहबी स्कॉलर्स की सैर हासिल गुफ्तगू मौजू के लिहाज से मुआशरे में पाए जाने वाले मसाइल को उजागर किया। मुफ्ती फ़ारूक अल-क़ादरी, अल्लामा अहमद बरकाती और मारूफ ड्रामा निगार इफ्तिखार अफ़ी ने तफसीली रोशनी डाली। कारी सैयद खालिद हमीद काज़वी ने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। मारूफ नात खां अलहाज शहबाज कमर फरीदी और हमनवाओं ने खूब समा बांधा।